हाय। शून्य नॉवल का चैप्टर 2। तो सदाशिवन फिर अपनी शॉप पे जा रहे होते हैं। आज थर्सडे होता है। एक दिन पहले शून्य उनसे मिल चुके होते हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आज ज़रूर शून्य शॉप पर आएंगे। इस होप में सारा दिन निकल जाता है और शून्य उस दिन नहीं आते। तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड रात में दुकान बंद करते हैं और उनकी दुकान बहुत अच्छी चली होती है। बहुत सारी भीड़ आई होती है वहाँ पे और काफ़ी रश रहा होता है। वो घर जाते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं तुमने तो कहा था वो आएंगे लेकिन वो तो आए ही नहीं। तो थोड़े अपसेट थे। तो उनकी वाइफ उनका थोड़ा सा उनको टीज़ करती है, लगता है शून्य ने आप में ना कोई जादू जला दिया है तो आप उनको याद करे जा रहे हो। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अगले दिन शाम को 6 बजे पूरे दिन वो तकते रहते हैं। सदाशिवन शून्य नहीं आते। शाम को 6 बजे वो आते हैं तो वो सदाशिवन कूद के जाते हैं उनको ना ग्रीट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, और उनसे कहते हैं कि मैं तो आपका बहुत ज़्यादा कल वेट कर रहा था, आप कल क्यों नहीं आए। बोले हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि तुमको ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गुड लक लेकर आया हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा रेस्टोरेंट चल रहा है, और कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो बोले कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम जो तुम ऐसे सोचते हो, मुझे पता है तुम ऐसे ही सोचते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जो सदाशिवन थे उन्होंने कहा कि आप क्या चाय लेना पसंद करेंगे, कतन चाय आपके लिए, तो क्या एक ही चाय दोगे। तो बोले नहीं नहीं आप जितनी चाहें ऑन द हाउस। बोले लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बोले उसकी आप कोई चिंता मत करिए। तो वहीं पीछे वरांडा में जाते हैं और जो कटहल का पेड़ होता है उसके नीचे उनका जो फेवरेट स्पॉट होता है वहाँ पे शून्य बैठ जाते हैं। उसके बाद सदाशिवन जाते हैं उनके आसपास, पहुंच जाते हैं उनके पास, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोलें। तो वो कहते हैं कि तो ठीक है मैं आपके लिए अभी कतन चाय मंगा देता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ दी कि अरे राघवा, गोपी कोई है, जाओ जाके एक बड़ा ग्लास कतन चाय ले आओ। तो चाय आती है, वो आधी बार में ही शून्य जो होते हैं वो आधा ग्लास खाली खाली कर देते हैं चाय का, एक बार में ही पी जाते हैं। तो उसके बाद जो सदाशिवन होते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कैसे बोलें, क्या बोलें। तो सदाशिवन उनसे कहते हैं कि मैं आपको एक और चाय मंगा दूं। तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद सदाशिवन फिर भी वहीं आसपास अटके हुए होते हैं। तो शून्य बोलते हैं और कोई भी बात है क्या। तो बोले आपको भूख भी लगी होगी तो मैं आपके लिए क्या दे सकता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ। तो शून्य बोलते हैं हाँ भाई मुझे तो भूख लगी है, तो क्या है तुम्हारे पास। तो सदाशिवन कहते हैं कि मैं आपके लिए दो बॉइल्ड टपोइका है, बहुत ही अच्छे बॉइल्ड हैं। और फिर ऐसे कहते कहते वो और फिर कह के रुक जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन में वो ये कहने वाले थे कि मेरे पास टेस्टी मट्ठी फ़िश है। लेकिन वो इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि उनको लगा कि ये सेंट टाइप के इंसान हैं, तो क्या पता ये मतलब नॉनवेज खाते होंगे, नहीं खाते होंगे। तो शून्य उनसे कहते हैं और टपोइका है। और तो सदाशिवन कहते हैं कि मेरे पास बहुत टेस्टी मट्ठी फ़िश है, लेकिन अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं तो मेरे पास बहुत अच्छा ये कोकोनट का चमंथी है। तो शून्य कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, तुम मुझको सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे दो। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या कहते हैं, जो आदमी खाता है वो कम इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो निकालता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कि जो किसी से कहता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कह के तो फिर सदाशिवन चले जाते हैं कि चलो ठीक है। तो वो जाते हैं, उनके लिए प्लेट लगाते हैं, जैसे बोला होता है वो तीनों चीज़ें वो उनके लिए लेकर आ जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, जो इनके 2-3 कर्मचारी होते हैं उनसे बोलते हैं कि तुम रिसेप्शन देखो और 1-2 लोग किचन देखो। तो जैसे ही वो किचन छोड़कर प्लेट लेके साधु जो शून्य हैं उनके पास आ रहे होते हैं सदाशिवन, तो आपस में ये कर्मचारी बात कर रहे होते हैं कि इनको ऐसा क्या हो गया है कि इस नटकेस के साथ लगे पड़े हैं ये सदाशिवन, इनका तो पता नहीं क्या हो गया। तो फिर जो राघवन था वो थोड़ा सा समझदार था, वो बोलता है कि देखो ऐसा है ना, जब से ये आए हैं तब से दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो एक सेंटली व्यक्ति हैं, तो जिसकी वजह से उनके पैर पड़े हैं और यहाँ इतनी वो आई है पॉजिटिविटी। तो एक दूसरा जो एक बंदा होता है
थंगापन। थंगापन थंगापन कहता है कि जो क्या कहते हैं, क्या पता कि ये जो है, ये सेंट जो है ये तो काफ़ी हैंडसम दिखते हैं, अगर शेव वगैरह करोगे तो और यंग लगेंगे, तो क्या पता कि ये मतलब जो भवानी अम्मा है वो इनको लाइक करने लगे। तो राघवन कहता है कि तुमको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो एक साधु जैसे व्यक्ति हैं उनके बारे में, और दूसरी चीज़ तुमको पता नहीं क्या परेशानी है, भवानी अम्मा के बारे में तुम बोलते रहते हो, भवानी अम्मा सदाशिवन की वाइफ। तो फिर बाद में बोलते हैं कि राघवन बोलते हैं कि लेकिन फिर भी तुम्हारी बात थोड़ी तो सही है, क्योंकि वो जो है ना वो दिखती भी ना हीरोइन की तरह है, शीला एक हीरोइन है उसकी तरह वो दिखती हैं। ऐसे करके उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था जब सदाशिवन वहाँ पहुँचे शून्य के पास, और अपना खाना वाना उनको उन्होंने दिया, और उनके ही आसपास वो मडराते से रहे कि मतलब वहाँ से जगह नहीं छोड़ी, बोले अब आप आराम से खाना खाओ, और वहीं आसपास वो थोड़ा सा घूम रहे हैं। तो फिर शून्य को समझ में आ गया कि इसको कुछ कहना है, तो बोले कि तुमको क्या बात है, तुम बताओ क्या बात हो गई है। तो सदाशिवन कहते हैं कि मेरी ना एक ऐसी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पता नहीं आप कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, आपको कुछ खाने को मिलता है नहीं, रहने को मिलता है नहीं, मेरे मन में ऐसा है कि मैं ना आपकी सेवा करूँ, आपकी टेक केयर करूँ। ये जो झोपड़ी बनी हुई है इसमें थोड़ा ही काम है, मैंने 2 महीने पहले इसकी छत बनवाई थी, इसमें थोड़ा सा ही काम करा के आप अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ मैं खाने का और आपका जैसा भी होगा उस सब का इंतज़ाम मैं करूँगा। और आप बस एक चीज़ करिए कि आप मुझसे मना मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। और ऐसे ही वो इमोशनल से हो गए, क्योंकि वो सिर्फ नारायण गुरु के अलावा और किसी को नहीं मानते थे सदाशिवन। तो वे मतलब अचानक से इमोशनल से उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके पैर छू लिए कि आप प्लीज़ मुझसे मना मत करिए। तो जब सदाशिवन ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी शून्य से, तो शून्य बोले ठीक है ठीक है, मैं कल आऊँगा और मैं कल से उस कुटिया में रहने लगूँगा, और मैं दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ, वो है शाम में, और शाम में तुम मेरा खाना और मेरी चाय दोनों दे देना, अनलेस मैं तुमसे मना करूँ देने को। और मैं जब तक मेरा मन आएगा मैं रहूँगा, और जब मैं जाऊँगा तो मैं चला जाऊँगा, और उसके बाद तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम ही मुझसे बात करोगे, इसके अलावा और कोई भी मेरी मर्ज़ी के बिना मुझसे बात नहीं करेगा। और अगर कोई मुझसे मिलना भी चाहेगा तो वो मेरी मर्ज़ी से मुझसे पूछ के या मुझसे परमिशन लेके ही मिलेंगे। तो ऐसा, तो हर बात के लिए सदाशिवन ने कहा डन सामी, डन सामी। वो अपना सर हिलाते गए और डन करते गए, और सारी बात सेट हो गई कि हाँ ऐसा होगा। उसके बाद उन्होंने अपना खाना वाना खा लिया और चाय पी ली, और उसके बाद उन्होंने फिर ज़ोर से 3 बार बोला अनम ब्राह्मण, अनम ब्राह्मण, अनम ब्राह्मण। और उसके बाद फिर वो वहाँ शॉप से चले गए। और हाँ, ये खाने के बाद उन्होंने बहुत ज़ोर से डकार ली, ठीक है। उसके बाद वो उस 420 टोडी शॉप से चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो शॉप थी उसमें ना 3 लोग बातचीत कर रहे थे अपने पास में, और उस तरफ देख रहे थे जहाँ पे शून्य बैठे हुए थे। बोले कि ये कौन है यार, ये कौन है जिससे ये सदा अन्ना बातें करे जा रहे हैं। तो वो दूसरा व्यक्ति बोलता है एक काम करो, अभी जब हम खा पी लेंगे उसके बाद हम जाने से पहले एक बार सदा अन्ना से पूछेंगे ये क्या चल क्या रहा है। मगर उसके बाद उन्होंने इतना पी लिया था कि उनके कोई होश नहीं रहा, और वो लोग चले गए बिना पूछे कि ये कौन है। और रात में फिर सदाशिवन अपने घर जाते हैं, अपनी वाइफ को ये सारी बात बताते हैं। तो उनकी वाइफ कहती हैं देखिए मैंने आपसे कहा था कि वो आएंगे, आप बेकार में ही परेशान हो रहे थे। तो फिर वो कहती हैं लेकिन आप मंडे का क्या करेंगे, मंडे को तो शॉप बंद रहती है, तब खाने पीने का उनका। तो बोले कि मैं काम करता हूँ कि मैं घर से थोड़ा खाना ले जाया करूँगा मंडे को, और उनके लिए चाय ले जाया करूँगा। तो मंडे का तो सेटल कर दिया। फिर उसके बाद ये सारी बातें वो अपनी शाम की इवनिंग बिता रहे थे, डिनर कर रहे थे साथ में हस्बैंड वाइफ। लेकिन जो भवानी थी उसके दिमाग में ऐसी ही एक बात आई कि इन लोगों की शादी को 10 साल हो चुके थे। भवानी की शादी 20 साल की उम्र पे हुई थी, और उस टाइम पे सदाशिवन 30 साल के थे। तब से 10 साल हो चुके हैं और उनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उनने सारे टेस्ट कराए, हर डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात करी, और सब ने यही बोला कि सब कुछ नॉर्मल है। तभी भी कोई भी बच्चा उनका नहीं हो रहा था। उन्होंने आयुर्वेद से, एलोपैथी से, होम्योपैथी से, और तंत्र से, मंत्र से, वूडू से, दुनिया की सारी चीज़ों से ट्राई कर लिया उन्होंने, और उससे उनको कोई मदद नहीं मिली थी।
लेकिन भवानी के मन में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब वो शायद कंसीव कर जाएंगी, और शायद, और उनके इमेजिनेशन में ऐसा आ रहा था कि जैसे कि उनका बच्चा जो है उनकी गोद में है, और ये सब, तो इसलिए वो एक पॉजिटिव उसमें है, और उसमें ख्यालों में खो गई वो। तो फिर सदाशिवन बोलते हैं, अरे तुम कहाँ खो गई, क्या सोच रही हो? तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं बस आपके सामी के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे करके ये चैप्टर 2 ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आगे के लिए, आगे के चैप्टर के लिए रेडी रहिए। टेक केयर, बाय।